आज का वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बीटेक करना चाहते हैं। काफ़ी हद तक बच्चों को पता लग जाएगा आज उनके लिए बीटेक है भी या नहीं है। तो कई सारे कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स मतलब क्या है, बच्चों के थॉट्स, ये बॉट्स नहीं है, बच्चे जो सोचते हैं वो है। कुछ कमेंट्स को मैंने पिक किया। हर कमेंट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा, जितना भी प्रूफ चाहिए प्रूफ दे दूंगा आपको। हालांकि मैं बिना प्रूफ का वीडियो बनाता नहीं हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर बीटेक करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एक बच्चा मेरे को कमेंट करता है कि बीटेक के बाद बहुत सारे बच्चों को 8,000 पर मंथ का जॉब लग रहा है, और ये सच है कि झूठ है ये बताऊंगा आपको। पूरा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे जिनको मैंने पिक किया, और इन सारे कमेंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके। कई सारे बोल रहे हैं गलत गाइडेंस में कर रहा हूँ, और मैं कौन हूँ आपको पता लग जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम उज्जवल कुमार सैन है, और मैं थोड़ा ब्रीफ बताया तो अपने बारे में। मैंने 5 साल पढ़ाया हुआ है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कॉलेज में 2 कॉलेज में पढ़ा रखा है, फिर कोचिंग में पढ़ाया ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाया, फिर पिछले लगभग 8 साल हो गया अपना खुद कोचिंग चला रहा हूँ। मेरे से पढ़े बच्चे बहुत सारे डिफरेंट जगह पर चले गए हैं। IITs, NITs, PSUs, JEE सब बन चुके हैं भाई। आप बोलेंगे सर ठीक है मान लिया, आप क्यों नहीं जॉब करते हो? भाई सबका अलग होता है। मैं टीचिंग फील्ड में था, मैं यूट्यूब पर इसलिए नहीं हूँ कि भाई मैं किसी कॉलेज में पढ़ रहा था, किसी कंपनी में था, वहाँ मेरा बना नहीं, मैं यूट्यूब चैनल खोल लिया। नहीं भाई, मैं टीचिंग में था, और टीचिंग करते करते यूट्यूब में आया था। बिकॉज जो कॉलेज में छोड़ दिया था, उन कॉलेज के बच्चों ने मेरे को बोला था सर आप यूट्यूब पर कुछ वीडियो डाल दो, हम देख लेंगे। जब शायद आप यूट्यूब पर सुने भी नहीं होंगे, तब की बात कर रहा हूँ, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। पहले मैं मैकेनिकल के वीडियोज़ ही बनाया करता, खाली मैकेनिकल कोर्सेज बनाता था। फिर देखा मैंने, क्या देखा कि मैकेनिकल के बच्चे जो हैं, कंटेंट अभी बहुत मिल सकता है यूट्यूब पर, बहुत से लोग बना रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑल राउंड बच्चों को गाइड करता हूँ। मेरे अभी भी कोर्सेस हैं, पेड वाले भी हैं और फ्री वाले भी हैं। मैकेनिकल के बच्चों के लिए भी है, दूसरे बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन करते हैं। और मैं खुद गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर चुका हूँ। RRB का ALP, RRB का ASM और कुछ और एग्ज़ाम्स क्रैक किया हुआ है, और 6 बार ब्रांच टॉप किया कॉलेज में। यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। MTech में 3rd पोजीशन था मेरा यूनिवर्सिटी में ओवरऑल। BTech में 6th पोजीशन था ओवरऑल और ब्रांचेस, जब मैंने कॉलेज टॉप यूनिवर्सिटी रैंकर बना था। 6 बार ब्रांच टॉप किया, कॉलेज टॉप भी करा। ये मेरा क्या है, क्रेडिबिलिटी है। लास्ट मेरा पैकेज मेरे को ऑफर किया गया था 70 लाख। आप में से हो सकते 1-2% बोलेंगे प्रूफ कहाँ है भाई, आपको शायद पता नहीं है। जब भी कोई कंपनी आपको कोई पैकेज ऑफर करती है, स्पेशली मोटा पैकेज, उसका क्लॉज होता है, जब साइन करते हो आप किसी के साथ, आप इसको शेयर नहीं कर सकते हो। शेयर करेंगे तो बहुत से पंगे होते हैं, इसलिए आपको बता नहीं सकता। समझदार लोग हैं उनको पता लग जाता है। जो टीचर हाई एंड टीचर होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, लाइक गेट का, तो उसका सैलरी इससे ज़्यादा भी होता है। मैं बहुत हाई फाई टीचर नहीं उस सेगमेंट में। उस सेगमेंट में ऐसे भी टीचर जिनका पैकेज 2 करोड़ भी है, बट इनके नंबर्स कम होते हैं। जैसे ही आपका पैकेज एज ए टीचर बढ़ता है 30-40 लाख से अबव, उसका नंबर सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाता है। तो मैं काफ़ी अच्छे पॉपुलर टीचर था, हूँ अभी, बट मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा पैकेज वाले टीचर हैं जो गेट के कोचिंग इंडस्ट्री में हैं फ़िलहाल। चलो आ जाओ, कहानी आपको समझ में आ गया मेरे बारे में, तो एक एक करके हम बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। पहला कमेंट क्या बच्चा बोल रहा है, गलत गाइडेंस मत दो सर। अच्छा ठीक है जी, यू आर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्या गलत इन्फॉर्मेशन दिया मैं बता दूँ। मैंने जब CSC का बताया था कि इस ब्रांच का नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, तो उन नेगेटिव पॉइंट्स को देखे किसी बच्चे को लगेगा नेगेटिव, बहुत ही नेगेटिव बातें कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या आप नेगेटिव सोच रहे हैं, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। अब रियलिटी आपको नेगेटिव लग रहा है मुझे नहीं पता, बिकॉज अभी तक आपके दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया खाली पॉजिटिव से। CSC से BTech कर लिया, 50 लाख पैकेज मिल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है अंदर का क्या बात है, उसको पता नहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज जनरेशन। बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चे बहुत समझदार हैं, बिकॉज इन कमेंट्स के नीचे ही बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ रहा था। बहुत ही अमेजिंग मतलब रिप्लाई था, बहुत सेंसिबल था, गाली गलौज नहीं होता है, टीचिंग वाला चैनल है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पैसे के लिए कुछ भी बोल रहे हो। पैसा, अच्छा वो बोल रहा होगा सर 1-to-1 सेशन का, इसकी बात कर लेते हैं, रुको बताऊंगा इसके बारे में। अभी सारे लोग स्टूपिड हैं जो लास्ट 20 ईयर्स से टॉप रैंकर CSC ले रहे हैं। बच्चों डोंट फॉलो दिस मैन। मेरे भाई देखो, फॉलो नहीं करने वालों कोई नहीं फॉलो करेगा ऐसा तो है नहीं। 13 साल इस फील्ड को दिया मैंने, हज़ारों जैसे बातों को मतलब बच्चों को बच्चों को गाइड किया। आप जब नर्सरी में होंगे तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कि मैंने गाइड मत करूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे बच्चे, समझ पा रहे हो। और गलत इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया, सारा डेटा मैं नेट पर शेयर करता हूँ। जो
आपके सामने है, मैंने कहाँ से लिया, गूगल पर सर्च करके न्यूज़ चैनल्स का आता है, IITs का दिखाता हूँ, NIT का, जो ऑफिशियल डेटा है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। तो ये सही इंफॉर्मेशन मेरे प्यारे बच्चे। अगर आपको गलत लगता है तो कहीं ना कहीं आप ब्रेन वॉश्ड हो चुके हो, मेरा गलती नहीं है इस चीज़ में। अब नौकरी चली जाती है 26 साल काम करने के बाद भी माइक्रोसॉफ्ट में, दिखाऊंगा, रुक जाओ भी दिखाता हूँ। आप बोल रहे हैं कि पैसे के लिए कुछ भी बोल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको देता हूँ एक डेटा। मेरे इंस्टाग्राम पर मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ, अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, कुछ वीडियोस में 50-60 हज़ार व्यूज़ गया है। तो बहुत से लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि हम आपसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। लोग जानते हैं मैं यूट्यूब पर हूँ, और लोग जानते हैं मैं यूट्यूब पर प्रमोशन नहीं करूँगा, इसकी बात करेंगे अभी। देखो, मैं अगर कोई एक वीडियो प्रमोशन करता हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं चार्ज करता हूँ एनीवेयर 12,000 मिनिमम चार्ज करता हूँ, इससे मैं लगभग 25,000 तक चार्ज करता हूँ। ये जो कॉलेज में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये मुझे, मैं उसको बोलूँगा 50,000 दे देगा भाई, एक वीडियो का दे देगा पर वीडियो। एक वीडियो मेरे को बनाने के लिए खर्चा आता है 2 से 3 हज़ार रुपया मेरा खर्चा आता है, सब कुछ मिला लूँ, इसका एसी का, घर का, ये स्टूडियो का खर्चा, ये जो मेरा एडिटर है उनके खर्चा, थंबनेल डिज़ाइन खर्चा, एसईओ वाले खर्चा, स्ट्रेटेजी वाले खर्चा मिला के 2 से 3 हज़ार मेरा पर वीडियो खर्चा निकलता है, खर्चा चला जाता है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, उनसे 50,000 चार्ज कर सकता हूँ, एक वीडियो का दे देंगे, प्लस एक बच्चे का मेरे को अप टू 2 लाख रुपया अब तक मिल चुका है, एक स्टूडेंट का अगर दूंगा तो भाई किसमें पैसा है बताइए मेरे को। मैं क्या करूँगा, सिंपली एक काम करूँगा, अगर मेरे को एक सीज़न में 2-4 करोड़ कमाना है, सिर्फ मैं अपना 1-to-1 सेशन का क्या कर दूंगा, फ्री नहीं करूँगा, 100 रुपया कर दूंगा। तो मेरे पास जितने बच्चे अभी आते हैं, इससे 20 गुना बच्चे आ जाएंगे, मुझे पता है। बट ये क्या होगा, मेरे एथिक के खिलाफ है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं नौकरी नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, वो 70 लाख का ऑफर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्लॉज था जो मेरे साथ मैच नहीं करता। इसलिए बच्चे, मैंने 5 साल नौकरी करा, 4 जगह नौकरी छोड़ा। क्यों? मेरे को निकाला नहीं किसने भाई, नौकरी छोड़ा है। जब भी कॉल आता है उनका, ज्वाइन कर लो सर, बिकॉज मैं किसी के लिए काम करता हूँ, अपना 100% देता हूँ, चाहे कितने पैसे मेरे को दे रहे हैं। प्रिंसिपल जितना काम करते नहीं थे, उससे ज़्यादा काम करता था भाई साहब। रात में कोई काम देते ना, फटाफट देता, लो भाई काम करके लो। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसे एम्प्लॉय, सब चाहते हैं ऐसे एम्प्लॉयज़। तो जॉब क्यों नहीं करा, बिकॉज मैंने देखा कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं। अब मैं 4 जगह देख लिया भाई, मेरे अनएथिकल प्रैक्टिस देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने इस उम्र में तो मैं कर सकता हूँ कुछ, अब 40 साल की उम्र में तक कुछ कर नहीं पाऊँगा। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आ जाओ। और इसीलिए भाई क्या करता हूँ, ये सब झंझट में बैठता नहीं मैं क्या करता हूँ, इसका और एक 0 बढ़ा दिया मैंने, और आपको क्या देता हूँ मैं, 11 कोर्स देता हूँ, और उसमें भी एक्सपीरियंसेस है, उसमें भी जो लगता है किसी को 1000 रुपया बहुत महंगा है, आ जाओ दिखा देता हूँ। लग सकता है किसी को भाई 1000 रुपया बहुत महंगा है जी, बहुत महंगा हो सकता है, किसी के लिए लग सकता है, आई डू एग्री। बट आप सोचिए, आप 4 लाख से मिनिमम 4-6 लाख खर्चा करेंगे खाना पीने में, 4 लाख 5 लाख, पढ़ाई में मिनिमम खर्चा करेंगे आप, 1 साल का 1-2 लाख, 1 से 1,20,000 लगता है ठीक ठाक शहर में, बड़े शहर में और लगता है। मैं एवरेज की बात, 4 से 6 लाख खर्चा करेंगे खाने पीने में 4 साल अपना क्रूशल टाइम दोगे। कॉलेज में खर्चा करोगे, किसी का 20 लाख कोई खर्चा कर रहा है, कोई 10 लाख कर रहा है, कोई 15 लाख कर रहा है। अगर उटपटांग कॉलेज में चले गए, उटपटांग ब्रांच में चले गए, आप क्या होगा वो तो सोचो एक बार। फिर ऐसे ही कमेंट करेंगे, क्या 8,000 रुपया सैलरी मिलता, क्यों? बिकॉज आप उटपटांग कॉलेज में चले गए थे। तो मैं मेरे प्यारे बच्चे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये सारे 11 कोर्सेज देता हूँ, जो हमारे वेबसाइट पर डिस्काउंटेड प्राइस में 2500 है। हमारे वेबसाइट पर ये सारे 11 कोर्सेज बाय करेंगे, ये भी 4-5 हज़ार का पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन करने जाएंगे, मेरे इतने एक्सपीरियंस टीचर से कम एक कोर्स का वो 4-5 हज़ार ऑनलाइन कैसे ले लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं, ऑफलाइन तो छोड़ो कितना लेगा। और ये कोर्सेज मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप इन कोर्सेज को कर लेते हैं मेरे भाई, आप रेडी टू गो फ्रीलांसर बन जाते हैं। ये कोर्सेज कर लेते हो आप, इसमें कुछ अपडेट करने वाला हूँ, और जो AI का यूज़ करके सिखाऊंगा मैं, वो सेशन के बाद आएगा वो। साथ में ये कोर्सेज, दिस कोर्स विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नॉट ओनली दैट बेटा, यू विल कम टू नो हाउ टू गेट बेटर स्कोर, बेटर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। और आप लेबोरियस हैं और एवरेज सोचते हैं आप टॉपर बन सकते हैं, इस बात का गारंटी जीता है एग्जाम्पल मैं हूँ। मैंने 6 बार ब्रांच टॉप किया, 10th में 60% था बाबू, 12th में 55.8% था। अब समझदार वाले समझ जाएंगे। तो ये मैं फ्री में देता हूँ। साथ में अपना मैं ग्रुप ट्यूशन नहीं चलता है, पर्सनल टाइम देता हूँ। आप होते हो, मैं होता हूँ, 20 से 30 मिनट, और 13 साल एक्सपीरियंस, 14 साल होने वाला है अगस्त में, तब लेता हूँ 999 रुपीज़। अब बताओ बहुत महंगा कैसे है, थिंक अबाउट इट। ठीक है, अच्छा अब ये भी महंगा लगता है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इससे कम करूँगा तो मेरा जो कैमरा ख़राब हो जाएगा, उसका पैसा जुगाड़ नहीं कर पाऊँगा।
तो इतना ही लगेगा भाई, इसका पैसा मुझे बढ़ाना पड़ेगा आज नहीं तो कल, बिकॉज इतने मेरा खर्चा भी निकल नहीं रहा है, थोड़ा लॉस में चल रहा है मामला, सच बताऊँ तो आपको, बिकॉज मैं वो फूड पटांग प्रमोशन नहीं कर पाऊँगा, मेरे को पता लग चुका है मेरे बारे में पहले से ही अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड कमेंट क्या बोलता है भाई, भाई लोग कोई नहीं देगा, 4.3 करोड़ कोई नहीं देता है, सारे दोस्त 30,000 की जॉब कर रहे हैं, कुछ तो बेरोजगार हैं, और क्लास टॉपर भी मैं खुद बेरोजगार हूँ, कुछ तो 8,000 का कर रहे हैं। देखो भाई, हाँ डेफिनेटली कई सारे बच्चे बीटेक वाले 8,000 का 6,000 का नौकरी भी करते हैं, बिकॉज उनको कुछ आता नहीं, मेजोरिटी बंदों को अगर आता है तो कई सही जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। नौकरी चाहिए ना बाबू, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां पर उस चीज़ का डिमांड है। अब सारे मान लो गली है, अब सारे वहाँ पर धनिया बेचने लग जाएंगे, कौन खरीदेगा बताओ, किसका खरीद? तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर धनिया का डिमांड है और धनिया कम लोग बेच रहे हैं, तब आपका धनिया बिकेगा। तो ये वाला कहानी है, ये बिजनेस जैसा है, डिमांड और सप्लाई खेल है। तो यहाँ पर बोल रहे 4.3 करोड़ कोई नहीं देगा, आपको मैंने प्रूफ दिखा हुआ है 4.3 करोड़ का पैकेज, मैंने जो बनाया था वीडियो, बीटेक डिटेल्स वीडियो देख लेना, उसमें प्रूफ है, दोबारा दिखाने का जरूरत नहीं है। आप नेट पर ही सर्च कर लो 4.3 करोड़ बीटेक प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चे, और न्यूज़ पर जाओ देख लो, IIT मद्रास के कुछ बच्चों को मिला हुआ है। और 1 करोड़ का पैकेज, खाली 1 करोड़ प्लस का पैकेज बहुतों को मिलता है, 100 बच्चों को मिलता है हर साल, और 50 लाख का पैकेज कम से कम हज़ारों बच्चों को मिलता है इंडिया में। सही कॉलेज जाओगे, सही ब्रांच में जाओगे तब मिलेगा, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, बकवास मत सुनो, ये बीटेक मैकेनिकल को महान समझते हैं, जबकि बीटेक CS से ऑलमोस्ट सबके पास 2-3 ऑफर होते हैं, इवन इन Tier 3, बट ये तो अपने ब्रांच को ही महान समझते हैं। पता नहीं ये बच्चा कहाँ का है, समझ में नहीं आया। चलो इसका मैं एक प्रूफ दूंगा, इसका प्रूफ शायद मैंने कभी दिया नहीं। अब चलते हैं टॉप 5 NITs। टॉप 5 NITs मतलब क्या, तिरची होता है, वारंगल होता है, कैलिकट होता है, सूरतकल होता है एंड राउरकेला होता है। अब अगर ये खुल गया ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा इसको क्या करूँगा, दिखाऊंगा आपको जरूर, बस मैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है IP का ओवरलैप होता है, दो इसके कारण क्या बोलते हैं, दो मेरे पास यहाँ पर वाईफाई है इसलिए ओवरलैप हो जाता है, तो कभी कभी खुलता नहीं है इस चीज़ का। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर NIT राउरकेला में, यहाँ पर चलता है, अगर खुल जाता है तो बढ़िया बढ़िया खुल गया जी। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखो खुल नहीं रहा है, यही दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको प्लेसमेंट सर्च करता हूँ, राउरकेला प्लेसमेंट, चलो जी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स सर्च कर लिया, आ गया। 2025 में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ गया। अब देखो ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मेरा नहीं है ये, आप देख सकते हैं वेबसाइट NIT राउरकेला का। आप बोलेंगे सर आपका डेटा है, मेरा डेटा नहीं है भाई, ये NIT राउरकेला वालों ने डेटा दिया है, अपने वेबसाइट पर है। तो आप देखेंगे बीटेक में चलते हैं, आप देखो यहाँ पर उस बच्चे ने क्या बोला, हर बच्चों को 2-3 का ऑफर मिलता है, इवन Tier 3 कॉलेज। मेरे बाबू 83% बेरोजगार रहते हैं, अगर मतलब प्लेसमेंट नहीं होता है उनका, बाद में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा को जॉब तो करते हैं, ऐसा ही नौकरी नहीं मिलता, मिल जाता है नौकरी। मेरे कॉलेज में जब पास आउट करा था, 2012 में पास आउट हूँ बीटेक में, तो उस टाइम अगर मान लो टाइम लगता है सेटल होने के लिए, मेरे क्लास में मान लो 65 बच्चे थे, लगभग 50 बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक कर रहे हैं, बढ़िया 5-7 कर रहे हैं, समझ पा रहे हो। ऐसे ही रहता है Tier 3 में, ऐसे ही रहता है भाई। ये जो बच्चा बोला ना Tier 3 में 2-3 ऑफर रहता है, इसको नहीं पता है बेचारे को, क्या बताऊँ, सुनी कहानी बता रहा है, इंस्टाग्राम पर सुन लिया होगा, उसकी बात कर रहा है, इन डेप्थ वीडियो कहाँ देखता है लोग। आप देखो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये NIT राउरकेला है, टॉप 5 NIT में आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जॉब ऑफर्स, ये प्लेसमेंट नहीं है, जॉब ऑफर्स है। बाकी ब्रांचें छोड़ो, आप CS में आ जाओ, CS में सबसे अच्छा प्लेसमेंट होता है, वैसे इंस्टेंट देखोगे CS में अच्छा है, लॉन्ग टर्म में दिक्कत कर सकता है बिकॉज ऑफ ले ऑफ्स प्रॉब्लम। 144 ऑफर्स मिला था, बच्चे कितने थे 128। तो भाई टॉप 5 NIT में, और इसमें अगर एडमिशन लेना है भाई 10,000 के आसपास रैंक चाहिए CSC में, होम स्टेट की बात कर रहा हूँ, 10 से जनरल की बात कर रहा हूँ बेसी, समझ पा रहे। JEE मेंस में आज मेरे पास 2-3 बच्चे आए, इनका रैंक 10 से 20 हज़ार है, इसलिए मेरे को याद आ गया कितना रैंक पर मिल सकता है। उन्हें बोला CS तो मिल नहीं रहा ढंग के है रैंक में, अब मैं बताओ क्या करें, तो उसके बता रहा हूँ आपको। उनका 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आपका था। 3-4 बच्चे आए थे सुबह से, हाँ कल भी आए थे 1-2 बच्चे, उनका 98 समथिंग था, उनका 20,000 प्लस चला गया, तो वो बोल रहे थे मेरे को। तो यहाँ पर देखिए CSC का कितना है भाई, जब CSC का टॉप 5 NITs में भाई 1.5 ऑफर भी नहीं है, 2 ऑफर या फिर 3 ऑफर 1-2 बच्चों को मिला होगा, वो बोलता है सब बच्चों के पास है, तो गलती उसका है। अब आ जाओ प्रॉब्लम क्या है CS फील्ड के साथ, बता रहा था मैं, ये कहीं बताया नहीं आपको, मैं ले जाऊंगा
माइक्रोसॉफ्ट लेऑफ्स आफ्टर ईयर सर्च करेंगे। आपके सामने कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट मार दिया, बिल्कुल आपके सामने ही सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ एक्चुअली क्या कहानी चल रहा है। न्यूज़ पर चलते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या है, मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट 3 साल बाद उसको निकाल दिया, ठीक है। ये देखिए एक बार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कितने साल माइक्रोसॉफ्ट में काम करा भाई, जस्ट लुक एट द नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए 20,000 जॉब्स कहाँ गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट में एंड फेसबुक में गए हैं, और यहाँ पर 31 साल काम करा है, फिर उसको बोला टाटा बाय बाय। अब तुम इससे, मैं भी नहीं हूँ इतना एक्सपीरियंस पर्सन, इसका बस चेंज कर दोगे मैं उतना प्लस पर एक्सपीरियंस मेरे पास है। आप समझदार बंदे समझ जाएंगे, ज़्यादा मेरे को ताम झाम नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, आपको अगर चाहिए क्या प्रॉपर गाइडेंस, आप मेरे पास आ जाओ मेरे 1-to-1 सेशन में, ताकि आप फंसे नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ताकि आप सही जगह पहुंच पाओ। आपको नहीं पता होगा मेरे प्यारे बच्चे दुख दर्द कैसे होता है जब नौकरी चली जाती बीच में। जब आप देखते हो मेरे साथ पढ़ रहा है बच्चा, व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहा है, अपने भी बच्चों कहीं और घुमा रहा है, आप घर बैठे हो या फिर कहीं छोटा मोटा नौकरी कर रहे हो। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस ले लो। खाली मेरे पास अब ऐसा नहीं है, कोई अगर ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन है जिसके पास रियल नॉलेज है ओवरऑल फील्ड का, खाली एक फील्ड का नहीं, बिकॉज आपको पता नहीं आपके लिए बेस्ट क्या है। वो जजमेंट तभी हम बता सकते हैं जब आपके बारे में हम सुनेंगे, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपने क्या किया, वो रियल है, फेक है, या फिर हाइप है, किसी वजह से इंटरेस्ट आ गया है। इसीलिए एक पेरेंट्स मेरे पास आए, बच्चे आए मेरे को बोले सर AIML का ज़माना है। मैंने उनको दिखाया AIML का क्या ज़माना है, फिर बोले ये तो गड़बड़ वाली बात है, हम तो गलत समझ रहे थे। गड़बड़ वाली बात तो है ही, सही जगह आ गए तो फंस जाते आप। बिकॉज मेरे पास कई बच्चे आए हैं AIML CSE करके बेरोज़गार हैं, कई बच्चे लास्ट 2-3 मंथ्स में, जो इस साल पास आउट होने वाले हैं, अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ उनका, आगे भी होने का चांस कम है, तभी तो मेरे पास आए थे। तो कौन आएगा बताओ, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में, लिंक पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करिए ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर दो। फिर क्या करना है, आपको चेकआउट पर क्लिक करना है, पूरा फॉर्म को भरना है, ओके करना है, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है, गूगल पे, फोनपे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इसका यूज़ कर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद अपना ईमेल आईडी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर भेज देना है। व्हाट्सएप नंबर को पहले सेव करना, पेमेंट के बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और बोलो पेमेंट में एरर है, ऑल्टरनेट मेथड बताओ, खाली ये बोलना है। फिर आपको हम QR कोड देंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा क्या, डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। आ जाओ आगे हम पढ़ते हैं, हमारा जो बेसिकली और हमारे पास कहानियाँ पढ़ेंगे, है ना। तो ये हो गया बकवास वाला। अच्छा, CS ब्रांच हैज़ लोएस्ट ग्राफ टुडे, क्राउड इज इंक्रीजिंग, क्वालिटी इज रिड्यूसिंग, डिमांड इज रिड्यूसिंग, व्हाट टू डू नाउ। तो ये बच्चा बोल रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये बेसिकली कॉलेज में पढ़ रहा होगा इसलिए ऐसी बात कर रहा है। फिर हम पढ़ते हैं CS branch has very limited easy to get job in government sector unlike ISRO, DRDO or any other PSU, but very tough and high complex to get, very premium knowledge required। तो ये बच्चा बोल रहा है, फिर से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है CS का प्रॉब्लम जो है। सर इज एब्सोल्युटली राइट अबाउट द स्पेसिफाइड डोमेन जॉब और CSE ब्रांच बिकॉज आई एम फ्रिक्वेंटली गो थ्रू वैकेंसी आउट इन पास्ट 2 years। 2 साल से फेस कर रहा है प्रॉब्लम, तब उसको पता है। अब जो नवा इंस्टाग्राम देख के आ रहा है उसको क्या बताओ, यूट्यूब पर पहली बार देख रहा हो वीडियो मेरा, वो लग रहा है ऐसे ही नेगेटिव बातें कर रहा है, उसको पता नहीं भाई बहुत कम लोग सच बताते हैं, बिकॉज नेगेटिव वीडियोस चलता नहीं है, नुकसान कौन करेगा बताओ। फिर आप बोलेंगे आप क्यों कर रहे हो। मेरे भाई मेरा प्लान कुछ अलग है, 10 साल बाद देखोगे कुछ और मैं बना के बैठ गया हूँ, इसलिए मैं गलत अभी बोल नहीं सकता, बिकॉज अभी गलत बोलूँगा तो बाद में वो क्लिप्स कट होकर वायरल हो जाएगा। आई नो अबाउट दिस, इसलिए अब से मैं मतलब तैयार हूँ, उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो कभी। ठीक है, अभी तो पैसे कमा लूँगा बायदा। आई हैवंट सीन एनी स्पेसिफाइड जॉब आउट फॉर CS स्टूडेंट्स, हाउएवर देयर आर नॉन टेक्निकल जॉब्स। अच्छा ठीक है, ये बोल दिया। मैकेनिकल, ये बहुत अच्छा है, मैकेनिकल का 18,000 पर मंथ से अच्छा है कोई 50 की एज तक 40 लाख पर एनम कमाओ। तो यहाँ पर एक रियलिटी आपको बता देता हूँ, ये जो बता रहा है ना बच्चा 18,000 पर मंथ, ये 18,000 पर मंथ 20,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी लगता है कि Tier 3 कॉलेज से पढ़ रहे हो, 20, 25, 30 तक जा सकते हो। डिप्लोमा वाले को भी 30,000 35,000 का सैलरी मिल जाता है अगर सही जगह वो पहुँच जाए।
डेफिनेटली मेरे रिलेटिव बहुत सारे कमाते हैं, 40 50 60 70 तक कमाते हैं डिप्लोमा करके। रिलेटिव मतलब दूर के काफ़ी, ऐसा नहीं डायरेक्ट रिलेटिव मेरा, मैं पहले बता दूँ आपको। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स डिप्लोमा करके, खाली डिप्लोमा करके 80 90 हज़ार कमा रहे हैं, जिनको पढ़ाया था 2012 में, जो इंटीग्रेटेड बीटेक कर रहे थे, फिर बीटेक करके बहुत सैलरी बढ़ गया जिन्होंने बीटेक किया। कई सारे बच्चे इंटीग्रेटेड बीटेक करे, कई सारे बीटेक करके एमटेक करे, कई सारे बीटेक करके एमबीए करें। जैसा एजुकेशन वैसे सैलरी मिलता है। तो ये बच्चा जो बोल रहा है 18,000 पर मंथ यहाँ पर 40 लाख, ऐसा नहीं होता है। 40 लाख पर मंथ सैलरी सीटीसी जो होता है ये क्या है, झूठ है। 40 लाख सीटीसी होगा, बेसिक होगा कितना आपका 15 से 20 के बीच में बेसिक होगा, जिसके बेस पर आपको सैलरी मिलेगा, मतलब इसके बाद सैलरी डिसाइड होता है। तो ये सीटीसी झूठ है, इसके चक्कर में मत पड़ना भाई। तो ये जो 40 लाख का पैकेज है ना, बहुत कम बंदों को मिलता है। अगर आप टीयर 3 पढ़ रहे हैं 2-3% चांस है मैक्सिमम आप ऐसे पैकेज में जाएंगे, अगर टीयर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर आप बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भाई 15-20% चांस है। बड़े कॉलेज मतलब टॉप एनआईटीज, टॉप आईआईटीज, टॉप ट्रिपल आईटीज। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत कम बच्चों को इतना मिलता है, तो आप 15-20 लाख तक जा सकते हैं पैकेज। तो ये जो बोल रहा है बच्चा पता नहीं कहाँ से डेटा लाया है, मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ और ये डेटा आप लोगों को दे भी चुका हूँ ऑलरेडी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैं आपको और एक डेटा दिखाता हूँ, बिकॉज ये सब कहानी जो होता है ना डेटा का होता है। मैं आपको ले चलता हूँ मेरे खजाना में ही डेटा मेरे को मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लेसमेंट का खजाना मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कॉलेज चलते हैं, एनआईटी नागपुर चलते हैं, एक एनआईटी है, ठीक है। इसका देखो आप एक बार, सीएस का एवरेज पैकेज कितना है भाई, 17 लाख है। तो 20 लाख यहाँ, 40 लाख तो यहाँ पर ही नहीं है। मैकेनिकल का एवरेज पैकेज कितना है, 10 लाख है। तो डिफरेंस है लगभग 70-80% का। लेकिन ये नौकरी यहाँ जा सकता है, यहाँ नौकरी जाएगा नहीं, लगभग नौकरी नहीं जाएगा। स्टेबिलिटी 100% है। इसमें गवर्नमेंट जॉब्स, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स है ही नहीं लगभग। इसमें कंपटीशन बहुत है, इसमें कंपटीशन नहीं है। इसमें एआई जॉब्स खा जाएगा, इसका जॉब ऑलरेडी सेटल हो चुका है, ऑटोमेशन ऑलरेडी मैकेनिकल इंडस्ट्री में हो चुका है 2024-2020 तक। फायदा भी है ना। तो जो बच्चा कमेंट कर रहा है ना, वो बच्चे को पता नहीं कहाँ से नॉलेज मिला, मुझे पता नहीं। बस मेरा काम है आप लोगों को सच बताना, बिकॉज मेरे को लगा इसको ऐसा सोच रहा है तो कहीं ना, और हंस भी रहा है बच्चा, देखो क्या बताऊँ मैं मैं क्या करूँ इसको बताओ। इसमें एक बच्चा बोल रहा है, देखो एक बात इसने कहीं ना कहीं अच्छा ही सुना है। यहाँ पर क्या बोला, कंप्यूटर साइंस में ही डिमांड है इस कंट्री में, क्योंकि अपना आईटी एक्सपोर्ट टॉप पे है। एक बात सच है, आईटी एक्सपोर्ट हमारा टॉप पे है, सच बात है। लेकिन खाली आईटी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं हम, मैकेनिकल के बहुत सारे कंपोनेंट्स, बाइक्स, फूड बहुत से एक्सपोर्ट करते हैं। इवन हमारे बाइक्स जो है बहुत पॉपुलर है अफ्रीकन कंट्रीज। देखते नहीं हो क्या व्लॉग्स जो अफ्रीकन कंट्रीज रहते हैं, देख लो बाजार से कितने बाइक वहाँ भाग रहे हैं, ऑटो भाग रहे हैं, देखो एक बार यार कहाँ हो। नो मैन्युफैक्चरिंग R&D हैपन हियर। एक्चुअली क्या है, ये बच्चा हाफ ट्रूथ यहाँ पर बोला है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत होता है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत है इंडिया में। R&D होता है बट लिमिटेड है। मर्सिडीज़ का भी यहाँ पर ऑफिस है इंडिया में, पुणे में है, मेरे नोन काम करते हैं, और पॉडकास्ट भी है उसका प्रूफ, देख लीजिएगा एक बार, गूगल पर सर्च करना आ जाएगा। मेरे मतलब यूट्यूब पर पॉडकास्ट है उस लड़की के साथ जिसने मर्सिडीज़ में वो काम कर रही है। तो यहाँ पर आ जाइए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज की डेट में बीटेक करना बेवकूफ़ बनना है, नहीं ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। मैंने कभी नहीं बोला बीटेक बेकार है। बीटेक बेस्ट कोर्स है फिलहाल मार्केट में, इवन बेटर देन MBBS। मेरे को कैसे मतलब कैसे बता रहा हूँ, मेरे पास कई डॉक्टर्स आते हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स या अबाउट टू रिटायर्ड, सरकारी भी प्राइवेट भी, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, टॉप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को ले आते हैं। और ऐसे नहीं उनके बच्चे, मैक्सिमम के बच्चे देखा मैंने काफ़ी वेल थॉट वाले बच्चे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे परसेंटेज, काफ़ी अच्छे रैंक रहता है, फ्यू थाउजेंड्स में रैंक रहता है। चाहते डॉक्टर बनाते, इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? थिंक अबाउट दिस, ठीक है। सो इफ़ यू आर इन ए Tier 3 कॉलेज, यू शुड स्ट्रांगली फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स एंड ग्रोइंग योर नेटवर्क। डोंट डिपेंड राइल ऑन कॉलेज फॉर प्लेसमेंट, अदरवाइज यू माइट रिग्रेट लेटर। बिल्कुल सही बात बोला भाई, इसने जो भी बोला है बहुत ही अमेजिंग बोला है बात है, जिसने ही बोला ये बात, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, however in Tier 3 college companies that don't visit as often don't hire in large numbers, which makes things more challenging for students। बिल्कुल सही बात है। If you are doing BTech from Tier 1 college, your chances of getting a job much higher because companies actively visit the campuses। डेफिनेटली सही बात है। नेक्स्ट हमारे पास, गलत गाइडेंस मत दो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, आ जाओ पढ़ते हैं एक बार। नीचे वाला पढ़ लेते हैं फिर नेगेटिव ऊपर वाला पढ़ेंगे। ये क्या है, फैक्ट है सर, खुद CSC ग्रेजुएट हूँ, वही चीज़ फेस कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं। आप कोई बच्चा पढ़ चुका है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, या फिर जो +2 कर रहा है या कर चुका है, अभी कंप्लीट अबाउट होने वाला, रिजल्ट आने वाला है, और वो इंस्टाग्राम देख देख के बोल रहा है, हु इज़ हैविंग बेटर एक्सपीरियंस, यू डिसाइड।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गलत गाइडेंस मत दो सर, यू आर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, पैसे के लिए कुछ भी, अच्छा ऑलरेडी ये तो बता चुका हूँ मैं, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। तो भाई ये था कुछ कमेंट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ताकि आपको, इसलिए मैंने सब कमेंट्स पिक किया ताकि आपको पता लगे रियलिटी विद प्रूफ। बात समझ पा रहे हैं? तो ये था पूरा वीडियो, मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में, सो दैट यू विल हैव better future, you will have better branch, better college, better, most important road map, so that you will have clear path to follow, एंड उससे क्या होगा, सक्सेस पाने का परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाएगा। बिकॉज IIT NIT जाना गारंटी नहीं है सक्सेस का भाई। एक स्टोरी चाहते हो, जितने भी IITians NITians रिसेंटली मेरे पास आए हैं, इंक्लूडिंग IIT बॉम्बे, रुड़की, दिल्ली, कानपुर, चाहते हैं नीचे कमेंट करना, इवन IISc बैंगलोर, नीचे कमेंट करना। मैं एक कंबाइन वीडियो बनाऊंगा, नाम तो ले नहीं सकता, थोड़ा बहुत मेरे को क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा सेशन प्राइवेट होता है। मैं किसी को नहीं बोलता भाई टेस्टिमोनियल दो, वीडियो नो, नेवर, बिकॉज ये प्राइवेट मतलब प्राइवेट। भाई कोई मान लो किसी बड़े UPSC ऑफिसर है ये तो थोड़ा ना उसको भी बोलूँगा टेस्टिमोनियल देने के लिए, जरूरत नहीं है टेस्टिमोनियल का। जिसको ट्रस्ट है वो आएगा और अपना फ्यूचर के लिए बढ़िया प्लान लेके जाएगा। आओ, नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट में लिंक है। थैंक यू वेरी मच।